नमस्कार। मैं ऋषभ जैन आज एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। ऑनलाइन व्याख्यान में आप लोगों का स्वागत है। बीए फर्स्ट ईयर का सेशन है। इस सेशन में हम आपका जो थ्योरी पेपर फर्स्ट है उसका फर्स्ट यूनिट, जिसके अंतर्गत रागों का परिचय और रागों का अध्ययन किया गया है, उसके अंतर्गत आज हम राग जौनपुरी के विषय में बात करेंगे। राग का नाम है जौनपुरी। ये देखिए आपके सामने है। मैं इसका एक पीडीएफ भी आपको सेंड करूंगा। राग जौनपुरी का एक हम श्लोक से प्रारंभ करते हैं। गाधानी स्वर कोमल रहे, आरोहन गहानी, धागा वादी संवादी से जौनपुरी पहचाने। राग का विवरण, राग का परिचय देखिए इस प्रकार है। इस राग को आसावरी थाट से उत्पन्न माना गया है। इस राग में गंधार, धैवत और निषाद ये तीन स्वर कोमल लगते हैं। आरोह में गा स्वर वर्जित है और अवरोह में सातों स्वरों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसकी जाति षाडव संपूर्ण है। इसका वादी स्वर धैवत है और संवादी स्वर गंधार है। इस राग को दिन के दूसरे प्रहर में गाते बजाते हैं। इन सभी जो इसमें टेक्निकल वर्ड्स आए उन सभी का आपको ज्ञान होना चाहिए। जैसे हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत में 10 थाट हैं। 10 थाटों के अंतर्गत सभी रागों को रखा गया है। सभी थाटों के स्वर अलग अलग हैं। तो आसावरी थाट के अंतर्गत इस राग को रखा गया है, जिसमें गाधानी स्वर कोमल लगते हैं। औडव, षाडव तथा संपूर्ण 3 जातियों का आपको ज्ञान होना चाहिए। 5 स्वरों के राग को औडव, 6 स्वरों के राग को षाडव और 7 स्वरों के राग को संपूर्ण कहा जाता है। प्रत्येक राग का आरोह, अवरोह दोनों का जाति अपने को लिखना होता है। जैसे इस राग के आरोह में 6 स्वर, अवरोह में 7 स्वर लगते हैं, तो इसकी जाति षाडव संपूर्ण कहलाई गई। वादी और संवादी स्वर का अर्थ भी आपको मालूम होना चाहिए। वादी का अर्थ होता है राग का सबसे महत्वपूर्ण स्वर। जो राग में सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है वह वादी स्वर कहलाता है। संवादी स्वर का डेफिनेशन है वादी स्वर से कम, लेकिन दूसरे जो अन्य स्वर लगते हैं उनसे अधिक जो प्रयोग किया जाता है वह संवादी स्वर कहलाता है। टाइम थ्योरी ऑफ इंडियन म्यूजिक, भारतीय संगीत के समय सिद्धांत के अनुसार इस राग को दिन के दूसरे पहर में गाते बजाते हैं। यह इसका एक संक्षिप्त परिचय आपके समक्ष था। अब देखिए इसके आरोह, अवरोह और पकड़ के बारे में बात करें। इस राग का आरोह सा रे गंधार वर्जित है। सा रे मा पा धा नी सा। अवरोह सा नी धा पा मा गा रे सा। इसके बाद पकड़ बताता हूँ। अभी देखिए आरोह अवरोह की बात करते हैं। सारे मा पा धा नी सा।
हुआ इसका आरोह अवरोह। अब पकड़ देखिए, इसकी पकड़ है मा पा नी धा पा, धा मा पा गा रे मा पा। पकड़ यानी राग का ऐसा मुख्य स्वर समूह जिससे राग की पहचान हो तथा इस स्वर समूह को राग में बार बार प्रयोग किया जाए। मा पा नी धा पा, धा मा पा गा रे मा पा। तो यह हुआ राग का आरोह अवरोह और पकड़। अब इसका पूर्ण परिचय आपके समक्ष रहेगा, वो आप पढ़िए। ये शास्त्रार्थ जो परिचय है, जैसे मतभेद भी है, कुछ आरोह में कभी कभी कुछ गायक शुद्ध निषाद भी प्रयोग करते हैं, परंतु प्रचार में कोमल निषाद ही है। विशेषताएं भी हैं राग की। कुछ विद्वानों की धारणा है कि जौनपुरी के सुल्तान हुसैन शर्की ने इस राग की रचना की थी, इसलिए इसे जौनपुरी राग कहा गया। इसे आसावरी राग से बचाने के लिए रे मा पा बार बार प्रयोग करते हैं। यह उत्तरांग वादी राग है, अतः इसका चलन सप्तक के उत्तर अंग अर्थात तथा तार सप्तक में होता है। इसमें पंचम तथा गंधार की संगति बार बार दिखाई जाती है, जैसे कि हमने अभी पकड़ में भी बताया। मा पा धा, मा पा गा रे मा पा। यथा सा नी धा पा, धा मा पा गा रे मा पा। ये इसकी मुख्य स्वर संगति भी है। इसमें न्यास के स्वर यानी जिन स्वरों पर ठहराव किया जाता है, न्यास किया जाता है, वे न्यास के स्वर कहलाते हैं। समप्रकृतिक राग आसावरी है। समप्रकृतिक राग यानी मिलता जुलता राग, वो आसावरी है। आसावरी राग के स्वर हैं सा रे मा पा, धा पा मा पा गा रे सा। और जौनपुरी के स्वर अभी हमने उसका अध्ययन किया, सा रे मा पा, धा पा मा पा गा रे मा पा। इसकी कुछ विशेष स्वर संगतियाँ आपके समक्ष हैं, आप देखिएगा, बजाइएगा, पढ़िएगा। विशेष रूप से आपको राग का अध्ययन करना है, राग का विवरण आपको याद करना है। परीक्षा में एक नंबर का जो क्वेश्चन आता है उसमें आपसे जैसे इसका कुछ भी पार्ट राग का पूछा जा सकता है। जैसे राग जौनपुरी कौन से थाट का राग है, 1 नंबर का क्वेश्चन हुआ। इसके वादी संवादी स्वर बताइए, 1 नंबर का हुआ। 2 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है इस राग का विवरण दीजिए या आरोह अवरोह पकड़ लिखिए। इस प्रकार 2-2 नंबर के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, इसलिए इसका संपूर्ण आप अध्ययन कीजिएगा राग का।
इसके पश्चात एक और राग का विवरण कल आपके समक्ष फिर लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए ऑल दी बेस्ट। थैंक यू।